यहाँ पर थे। पूरे आश्रम परिसर में कहीं पर जगह नहीं है जहाँ पर आराम से बैठा जा सके। यहाँ भी आप बैठे ही हैं किसी तरह। फिर भी आपका जो उत्साह है, जो आपके अंदर जो एक अग्नि है, वो जो अग्नि है, तो ये अग्नि जो सूरज देवता बरसा रहे हैं, अग्नि कम पड़ जाती है क्योंकि आपकी अग्नि उससे ज़्यादा तेज है। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है इस महापर्व पर। आज बहुत ही बड़ा शुभ दिन है जब आज का दिन बहुत शुभ है जब आप एक साथ यहाँ एकत्रित हैं। बाबा के श्री चरणों में, माँ के श्री चरणों में जो आपने अपना मस्तक नवाया है, तो निश्चित रूप से मस्तक कभी नीचा नहीं होगा, हमेशा ऊंचा होगा। जितना लोग अपने माता पिता के चरणों में सिर नवाते हैं, उतना ही उनका सिर पूरे समाज में और सृष्टि में सबसे ऊंचा होता है। और ये तो गुरु हैं, वो भी पूर्ण गुरु हैं, जो माता पिता से भी आगे का दर्जा पाते हैं, उसको गुरु कहा जाता है। क्योंकि माता पिता हमें जिंदा रहने सिखाते हैं, कैसे जिंदा रहा जाए, कैसे रोजी रोटी हमारी ठीक हो, कैसे नाम हो, कैसे यश हो। तो जिंदे रहने की जो विधि है कि जिंदा कैसे रहा जाए, हमारे माता पिता सिखाते हैं। लेकिन जीना केवल गुरु सिखाता है। जिंदा रहने के लिए तो जानवर भी जिंदा हैं, लेकिन जिसको गुरु जीना सिखा देता है, वो सीखा हुआ व्यक्ति गुरु से पूरी दुनिया को रोशन करता है। और आज वो महापर्व है, आज वह विशेष दिवस है जिसमें अपने गुरु के प्रति सभी लोग श्रद्धापूर्वक अपने आप को समर्पित करते हैं। अपने तमाम जो अवगुण हैं वो गुरु के प्रति समर्पित करके अपने गुणों में वृद्धि की चाहत लेकर के गुरु की शरण में आते हैं। निश्चित रूप से अवगुण नष्ट होते हैं और उनके गुण जो हैं बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। तो आप सभी का पुनः इस महापर्व में स्वागत। आपका समय ले लेंगे क्योंकि बहुत सुबह से आप लोग सब इसी में लगे हैं, पूजन पाठ में। तो बहुत लोग विश्राम के मूड में भी हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे। विश्राम किसको किसको लेना है? नहीं लेना? अरे इसीलिए तो आए हो विश्राम के लिए। विश्राम मिले इसीलिए तो आए हो। अभी तो बस आराम मिलता है थोड़ा थोड़ा। विश्राम मिले, क्या विश्राम? किससे विश्राम मिले? इच्छा विचार आशाओं से विश्राम, नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं से विश्राम। और उनसे विश्राम के पश्चात उनको तिरोहित करना, ये संकल्प पूरा हो। आप सभी विश्राम को प्राप्त हों, अपने लक्ष्य को प्राप्त हों, स्वयं को, परिवार को, समाज को दिशा दे करके अस्तित्व में पूरे समाहित हो जाएं, अस्तित्व में आप में समाहित हो जाए और आप स्वयं अस्तित्व में समाहित हो जाएं। यही पूर्णता है, यही प्रेम है, यही पूर्णता में रति है। और ये सिर्फ गुरु कृपा से संभव है, बिना गुरु कृपा के ये संभव नहीं। तो पूजनी बाबा जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारी माँ हमारी रक्षा करती है। निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे।
तो आप सभी को बहुत शुभ हो। बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से आप सभी को बहुत बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। आप सभी संपन्न रहें, आप सभी का मंगल हो और कल्याण हो। तो एक छोटा सा कार्यक्रम है, चूँकि आपको मंत्र दीक्षा लेनी है, तो अपने अपनी जो हवन की कीट आप सभी के पास होगी उसको खोल लेंगे अपने समक्ष। कल उसे करेंगे। सभी लोग परम पूजनी बाबा जी को और गुरु माता जी को प्रणाम करें। भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या को प्रणाम करें। भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या को प्रणाम करें। प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी, हम सब आपकी शरण में हैं। हम सभी आपके प्यारे भक्त हैं। कृपा करके हमें अपने भक्त से अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। हम सभी वचन देते हैं कि हम हमेशा सतमार्ग पर चलते हुए आपका, समाज का और दरबार का, सभी का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे। विनती, कृपा करके हम सहमति देने की कृपा करें, ताकि हम सभी मंत्र दीक्षा में दीक्षित हो सकें। आपकी बड़ी कृपा हो। ओम। इन सभी का संकल्प पूर्ण किया जाए। सभी लोग 5 बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 5 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब आप लोग सभी लोग अपने अपनी जो किट है उसे खोल करके, आपके पास जल होगा, तो सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। भोलेनाथ आपके एक अंजुल जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यही एक देवों के देव हैं महादेव, जो मात्र आपके जलाभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपके पास बहुत कुछ ना हो, एक लोटा जल से लेके, एक बाल्टी जल से लेकर के जितना जल से नहला सकते हो उतना ही प्रसन्न होते हैं। सभी लोग ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल प्रवाहित करें। 3 बार करें। ओम नमः शिवाय बोल के थोड़ा जल, फिर ओम नमः शिवाय बोल करके थोड़ा सा जल अर्पित करें। ऐसे 3 बार जलाभिषेक करें। आपके पास पुष्प होंगे। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए तीनों बार थोड़े थोड़े पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें। अभी आपके पास एक धूप बत्ती आएगी। सभी लोग करते हुए बगल में बढ़ाते जाएंगे एक दूसरे को और शिवलिंग को धूपित करें।
तब तक आप लोग धूप करेंगे, धूपित करेंगे शिवलिंग को। भजन यहाँ पे थोड़ा सा आप सबको आनंद देता रहेगा। जिसका नंबर है धूप दिखाते रहें शिवलिंग। प्रेम से बोलो श्री करौली शंकर महादेव की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। अब सभी लोग अगले कार्यक्रम के लिए तैयार हो जाएं। आपके पास 2 मालाएं हैं, एक बाबा का लॉकेट पड़ा है और एक में आपको पहनने वाली जो माला है उसमें लॉकेट है, और जिससे जप करेंगे उसमें कोई लॉकेट नहीं पड़ा है। तो सबसे पहले वो लॉकेट जिसमें बाबा का, वो माला जिसमें बाबा की लॉकेट पड़ी हुई है, उसको शिवलिंग को समर्पित करें। निकालें पैक से और शिवलिंग पर ध्यान रहे। शिवलिंग का जो मुंह है वो उत्तर की ओर, यानी मेरे दाहिनी तरफ, उसका जो अर्घा है वो इधर को रखना है, ये ध्यान रखेंगे। किसी का उल्टा रखा हो तो सीधा कर सकते, इधर को उसका मुंह कर दें शिवलिंग पर। और अपनी माला उसमें समर्पित करें। माला समर्पित कर दें और बाबा से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी, यह माला जिसमें आपका अंश है, आपका चित्र है, कृपा करके इसे हमें अपने गले में धारण करने हेतु आज्ञा प्रदान करें। ओम। सभी लोग बाबा को प्रणाम करके और ये माला उठाएं और अपने अपने गले में धारण कर लें। सभी लोग पहन लें माला। बाबा का जो चित्र रूपी अंश है ये आपके गले में सुशोभित रहेगा। इसे पहनने के पश्चात जो दूसरी माला है उसको भी उसी प्रकार शिवलिंग को समर्पित करेंगे। समर्पित करके पुनः बाबा से प्रार्थना करेंगे। दूसरी माला भी शिवलिंग को समर्पित कर दें। माला समर्पित करने के बाद एक छोटा सा संकल्प करेंगे सभी लोग। पूजनी बाबा जी, कृपा करके यह माला जिसे हमने शिवलिंग पर समर्पित किया है, कृपा करके यह माला हमें प्रदान करने की कृपा करें, ताकि हमें आपके द्वारा जो भी मंत्र मिले उस मंत्र का और आगे दिए जाने वाले मंत्रों इसी माला के द्वारा कर सकें। आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम। संकल्प पूरा किया। सभी लोग पुण्य से बाबा को प्रणाम करके और शिवलिंग से माला उठा करके अपने पास सुरक्षित अपने जो पॉकेट है उसी में रख लेंगे, और जो आपको मंत्र मिलेगा उस मंत्र का जाप इसी माला के द्वारा आप कर पाएंगे। आपका दशांश भी इसी माला के द्वारा होगा।
अभी आपने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, उसके पश्चात पुष्पों से उन्हें सुगंधित किया और धूप से उनको धूपित किया। जब भी कभी आप सफ़र में हो और सफ़र में आपको समय न मिले पूजा पाठ का, तो मन उदास सा रहता है, खोया खोया रहता है कि आज पूजा नहीं की, तो सभी लोग आंखें बंद करें एक बार। आंखें बंद करके जैसे अभी आपने किया था, शिवलिंग पर जल अर्पित किया था, जलाभिषेक किया था, पुष्प अर्पित किए थे, तत्पश्चात धूप से, अगरबत्ती से धूपित किया था, प्रणाम किया था, प्रार्थना की थी अपनी, तो सर्वप्रथम आंख बंद करके ही बाबा और माँ को प्रणाम करें, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या को प्रणाम करें, और जैसे आपने जल अर्पित किया था, पुष्प अर्पित किए थे और धूप से धूपित किया था, मन ही मन वैसा ही करें। करने के पश्चात 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, और दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, अपने अपने नेत्रों पे रखें और 3 बार ऐसे करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। जैसे आपने अभी किया, बाबा माँ को प्रणाम किया, भोलेनाथ को माँ को प्रणाम किया, उसके बाद आपने जलाभिषेक किया, कल्पना में ही आपने पुष्प अर्पित किए, कल्पना में आपने धूप अर्पित की और 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल दिया। जब कभी सफ़र में हो तो नहाए धोए हो चाहे ना नहाए धोए हो, आप इतना ही कर लेंगे, दरबार आपकी पूजा को, प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है। और आपका उस दिन का पूजा पाठ का कोटा दरबार पूरा मान लेता है। तो बहुत ही सरल विधि है दरबार की। दरबार आपको बहुत बंधन में नहीं बांधता, दरबार आपका बंधन से आपको मुक्त करता है। तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा कार्य रह गया, ताकि जो आपकी शुद्धि हो चुकी पूरी, जो आपने आज हवन किए बाबा की ओर से कराए गए आप सभी को निःशुल्क, तो एक छोटा सा कार्य रह गया है। ये जो दंड है हमारे पीछे रखा है, इसको केवल आप लोग देखेंगे, इसको देखना है, एकटक इतना काम करना है और इसको ध्यान से देखना है। जैसे आप देख पाएंगे, ये आपकी कल्पना में चला जाएगा, एक स्मृति बन जाएगी। भविष्य में कभी भी कोई परेशानी, कष्ट आता है, कोई समस्या आती है, नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या को प्रणाम करके, बाबा और माँ को प्रणाम करके, आंख बंद करके इसी दंड को देखने का प्रयास करेंगे और अपनी जो भी समस्या प्रार्थना होगी बोलेंगे। इसके पश्चात 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के नेत्र खोल देंगे। आपकी समस्या का समाधान का रास्ता आपको आपके सामने होगा और शरीर का जो कष्ट भी कहीं होगा वो भी निकल जाएगा तुरंत, एक झटके में, बचेगा ही नहीं। तो इस दंड को ध्यान से देखना है, बस एक टक इस पे निगाह रखनी है। ओम, ताकि जो किया है आपने, शुद्धि पवित्रता आप में आई, वो हमेशा बनी रहे, उसकी सिद्धि हो जाए।
सामने से ना देख पा रहे हो तो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप लोग। इस दंड को देखते देखते आंखें बंद कर लें धीरे धीरे, और आंख बंद करके भी इसको कल्पना में देखते रहें। ना दिखाई दे तो पुनः से देखें स्क्रीन पे या सामने दंड को, फिर पुनः से आंख बंद करके देखें। ओम सिद्धि। नेत्र बंद कर लें सभी लोग। नेत्र बंद करके कल्पना में इसको देखने की कोशिश करें, दंडास्त्र को। सिद्धि। सभी लोग 3 बार बोलें ओम नमः शिवाय। आंखें बंद रखेंगे। शुद्धि। पुणे से 3 बार बोलें ओम नमः शिवाय। फिर पुणे से बोलें 3 बार। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। छोटा सा एक 5 मिनट का ध्यान का सेशन होगा, वो आप लोग कर पाएंगे 5 मिनट। तो सभी लोग नेत्र बंद करेंगे। अपने अपने हाथों को पहले तो पैरों की पलथी लगाएंगे। कोई भी जो आसन आपको सब अच्छा लगता हो, जिसमें आप बैठ सकते हैं प्रेम से, पलथी लगा करके भी, पद्मासन में भी, जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें कष्ट ना हो, उस आसन में बैठ जाएं। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।